तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको साधारण ब्याज बताने वाले हैं पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बन रहिएगा, क्योंकि हम आपको पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से साधारण ब्याज को बताने का प्रयास करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, हमने एक सवाल लिया है। सवाल क्या है? तो 12,000 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 7 महीने का साधारण ब्याज निकालें। ठीक है, यहाँ पर हमारा सवाल पूछ रहा है तो 12,000 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 7 महीने का साधारण ब्याज बताना। ठीक है, तो चलिए इसी सवाल को हम आपको सॉल्व कर पूरे अच्छे से बताने का प्रयास करते हैं। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहले नंबर तो हम हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद अब यहाँ पर हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूछ क्या रहा है, 12,000 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 7 महीने का साधारण ब्याज बताइए। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर हम आपको इसका एक सूत्र बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसी सूत्र के आधार पर ये सवाल क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखिए सूत्र जो हमारा है वो देखिए यहाँ पर है। सूत्र जो है वो हमारा है मूलधन। ठीक है, मूलधन गुणे, ठीक है, मूलधन गुणे दर और गुणे समय। ठीक है, ये हमारा सूत्र है और इसी के पूरे के बटे 100 लग जाता है। ये हमारा सूत्र है। ठीक है, और इसी सूत्र के आधार पर ये सवाल हमारा लगने वाला है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जो ये हमारा मूलधन है, इसमें मूलधन क्या है वो आपको पता करना है, दर क्या है वो पता करना है, और समय क्या है वो पता करना है। ठीक है, आपको तीनों इसमें पता होना चाहिए। तो कौन सा हमारा मूलधन है, कौन सा हमारा दर है और कौन सा हमारा समय है। ठीक है, तो देखिए हम आपको यहाँ पर बताते हैं। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमें पूछ रहा है 12,000 रुपये का 3%। ठीक है, तो ये जो 12,000 रुपये है ये हमारा हो जाएगा मूलधन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे मूलधन, मूलधन बराबर 12,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया हमारा मूलधन। और उसके बाद देखिए क्या है, तो मूलधन के बाद हमारा क्या है, दर। सूत्र में हमारा क्या है, दर है। तो मूलधन के बाद दर देखेंगे तो हमारा दर कौन सा है। ठीक है, तो मूलधन के बाद ये जो हमारा 3% है यही हमारा दर हो जाएगा। ठीक है, यानी वार्षिक ब्याज की दर से तो 3% जो है वो हमारा दर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दर बराबर 3% यानी प्रतिशत। ठीक, और उसके बाद हमारा बच गया समय। तो समय बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर समय रहेगा। ठीक है, समय बराबर ये 7 महीना, तो ये 7 महीने जो हैं ये हमारा समय हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा समय हमारा 7 महीने। और इसी के आधार पर हम यहाँ पर अब सूत्र लगाएंगे और सूत्र पर हम इस सवाल को तोड़ेंगे और सॉल्व करेंगे। ये तो हमने आपको यहाँ पर बता दिया, तो कौन सा हमारा मूलधन है, कौन सा हमारा दर है और कौन सा हमारा समय है। अब चलिए सूत्र लिखते हैं। तो सूत्र क्या है, यहाँ पर हमारा है मूलधन गुणे दर गुणे समय, और ये पूरे के बटे 100 है तो पूरे के बटे 100 भी लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं पूरे बेसिक तरीके से। तो जो हमारा मूलधन है वो हो जाएगा हमारा 12,000 रुपये
ठीक है, गुणे लग जाएगा। और जो है दर हमारा कितना है 3%। तो हम यहाँ पर 3% नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम 3 लिखेंगे और प्रतिशत भी बताएंगे हम आपको, तो प्रतिशत कहाँ पर लगेगा। ठीक है, 3 फिर से यहाँ पर गुणा है तो गुणा लगेगा और समय कितना है 7 महीना, तो यहाँ पर सिर्फ 7 लिखेंगे। ठीक है, और ये पूरे के बटे जो 100 है यही हमारा प्रतिशत हो गया है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर सूत्र में ही पूरे के बटे 100 लगाए हैं। ये जो सूत्र में पूरे के बटे 100 लगा है ये हमारा प्रतिशत का मान हो जाता है पूरे के बटे 100। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पर चलिए देख लीजिए, ये 2 जीरो हैं तो इन 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो क्या करेंगे काट लेंगे। इससे क्या होगा, तो हमें 100 से 12,000 में जब भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पर 120 गुणे 3 गुणे 7। सिर्फ यही इतना हमारा क्या होगा बचेगा। अब चलिए इनका हम आपस में गुणा कर लेते हैं, इतना यहाँ पर हो जाएगा हमारा 120 गुणे 7 त्रिके 21। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके आगे देखिए हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम 120 में 21 का गुणा करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2520। ठीक है, कितना हो गया 2520। यहाँ पर जो हमारा ब्याज निकला है यानी साधारण ब्याज जो निकला है वो हो गया हमारा 2520। ठीक है, यानी ब्याज बराबर 2520 रुपए। ठीक है, ये है हमारा साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज रहेगा, ये हमारा है साधारण ब्याज। और उसके बाद देख लीजिए, अगर आपसे पूछ दे कोई तो हमें मूलधन और ब्याज दोनों बताइए, तो हमें कुछ करना नहीं है, यहाँ पर लिखना है हमें, क्या लिखना है, ब्याज और प्लस मूलधन। इन दोनों को क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे। तो ब्याज कितना है 2520 और प्लस मूलधन कितना है 12,000 रुपए। ठीक है, तो इसको जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिख नहीं रहा, देख लीजिए यहाँ पर, यानी 14,520 जो निकला है यही हमारा हो जाएगा मूलधन और ब्याज, और यही जाकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे सिर्फ कोई ब्याज पूछेगा तो आप यहाँ पर ही राइट आंसर लिख दीजिएगा, क्योंकि 2520 जो है ये हमारा इसका साधारण ब्याज निकला है। अगर आपसे कोई पूछ दे तो मूलधन और ब्याज दोनों बताइए, तो यहाँ पर लिखिएगा पहले नंबर ब्याज और प्लस लगाकर फिर मूलधन लिख लीजिएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आपका जो निकलेगा वो हो जाएगा मूलधन और ब्याज का पूरा राइट आंसर। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये जो साधारण ब्याज का सवाल है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।